लिए कार्तिक मास में सुने जाने वाली तारा भोजन की कहानी लेकर आया हूँ। तो आप सुनिए। एक साहूकार की बहू थी। वे तारा भोजन कर रही थी तो उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। तो सासू बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। तो जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा कि तुम मेरी कहानी को सुन लो। तो वे बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वे राजा के पास गई, वहाँ मेरी कहा कि मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, तो मेरे पास समय नहीं है। तो वे दौड़ी हुई पड़ोसन के पास आई। तो पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वे बोली, हाँ बहन सुना। तो साहूकार की बहू ने कहा, कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। तो भगवान विमान से लेकर आए। साहूकार की बहू को वे विमान में बिठाकर लेकर जाने लगे। तो सास दौड़ी दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूँगी। बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वे बोली, ना जी आपको खाना बनाना है। देवरानी आई, मैं चलूँगी। वे बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करने स्कूल में भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, भाभी जी मुझे ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। तो दौड़े दौड़े राजा आए, मैं तो चलूँ। तो वे बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है और तुम कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूँ। वे बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी मास की मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वे सोचने लगी कि मैंने तो कहानी कहीं व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला। और पड़ोसन ने ना व्रत किया, ना केवल कहानी सुनी। केवल कहानी सुनी तो मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। तो भगवान ने उसे ही विमान से नीचे फेंक दिया। वे पूछने लगी, वे तो भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रही हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर 3 साल का तारा भोजन कर, व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। सुनने सुनाने वालों को सबको फल दियो। हरि ओम तत्सत।